धर्म कहता है कि बाहरी आचरण से ज्यादा आंतरिक रूपांतरण की जरूरत है। लोग चाहते हैं कि सदाचरण हो, समाज चाहता है कि आप में मैनर्स हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आप किसी के साथ कुछ बुरा ना करें, चोरी नहीं करें, किसी के ऊपर आप चिल्लाएं नहीं, झगड़ा ना करें। तो आपकी समाज आपको सिखाता है किस तरह से व्यवहार करना है, लेकिन धर्म आपको कुछ और सिखाता है, इससे भी ऊंची अवस्था में लेकर जाता है। धर्म आपको ये कहता है कि आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये सीखिए, क्योंकि आप अगर हर समय अपने आप को सप्रेस करेंगे, दबाएंगे अपनी इच्छाओं को, तो वो अंदर ही अंदर उसका एक आंतरिक रस बनने लगता है। धर्म कहता है तुम अंदर से ही इन इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, इस भीतरी रस से मुक्त हो जाओ और तुम अपने अंदर चेंजेस लाने लगो। वो चेंजेस जब आने लगते हैं, एक भक्त जब व्यक्ति बनने लगता है, तो उसके अंदर रूपांतरण आता है। अब ये भक्त कैसे बनता है? भक्त बनता है जब उसके अंदर एक तो विचार नहीं होते, अशुद्ध विचार, क्योंकि बुद्धि अशुद्ध होगी अशुद्ध विचारों से, या फिर कहा जाए विचारों से ही बुद्धि अशुद्ध हुई। तो जब टोटली एक प्योर इंटेलेक्ट होती है और प्योर इंटेलेक्ट के साथ जब हमारे हृदय में भी पवित्रता स्टार्ट होती है, हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, जब ये दो स्थितियां बनती है तो भक्त का जन्म होता है। तो भक्त शुद्ध बुद्धि वाला और शुद्ध हृदय वाला होगा। लोग सोचते हैं भक्ति करना बड़ा ही आसान काम है, परंतु भक्ति करना इतना सरल काम नहीं है जितना लोग समझते हैं कि पुष्प चढ़ा दिए, फल चढ़ा दिए, घंटी बजा दी, एक समय पर बैठ गए, पूजा पाठ कर लिया, एक पद्धति कर ली। ये भक्ति नहीं है, ये तो इसका एक बचकाना रूप है। लोग सोचते हैं ज्ञानी बहुत ही कम होते हैं, परंतु असलियत यह है कि एक अच्छा भक्त होना, एक ऊंचा भक्त होना, ये ज्यादा मुश्किल बात है, क्योंकि ज्ञानी होना आसान है, शुद्ध बुद्धि वाला होना फिर भी आसान है, परंतु शुद्ध हृदय वाला होना, शुद्ध बुद्धि के साथ भक्ति में दो शर्तें आ जाती हैं। आपकी बुद्धि भी अच्छी हो और आपका हृदय भी अच्छा हो। हम अपनी बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं कोशिश करके, पर अपने दिल को कैसे शुद्ध करेंगे कोशिश करके? आपका हृदय आपकी कोशिशों के साथ नहीं जुड़ा होता। आपका प्रेम आपके दिल के साथ जो जुड़ा हुआ है वो कोशिश से नहीं आता। प्रेम या तो होता है या नहीं होता है। प्रेम अंधा होता है, भक्ति अंधी होती है। इसीलिए भक्त जो है अपने आप को असहाय महसूस करता है। आप किसी सवाल को, किसी क्वेश्चन को बुद्धि से सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश करके कर सकते हैं, परंतु अपने दिल की प्रॉब्लम्स को, अपने रिलेशनशिप के इश्यूज को कैसे ठीक कीजिएगा? आपके मन में कोई व्यक्ति बस गया है, कोई चीज बस गई है, कोई इमोशन किसी के लिए बस गया, उसे आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए किस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, किस डिग्री को आप हासिल करेंगे? तो प्रेम या तो होगा या नहीं होगा। इसे शुद्ध हृदय वाला होना और भी ज्यादा कठिन है। बुद्ध शांत दिखते हैं, परंतु मीरा नाचती हुई दिखती है। बुद्ध के अंदर कुछ घटा जो बाहर नहीं दिख पा रहा, परंतु मीरा में कुछ ऐसा घटा जो बाहर भी दिख रहा है। बुद्ध ने क्या खो दिया ये समझ आता है, अशांति खोई है उन्होंने। मीरा ने भी अशांति को खो दिया, परंतु उसने कुछ पाया भी। वो जो उसने पा लिया, वो जो आनंद उसने पा लिया, वो उसके नृत्य में दिखता है, वो उसकी आंखों में दिखता है, वो उसके गीतों में दिखता है, उसकी भक्ति में दिखता है। तो अच्छी बुद्धि वाला होना तो आसान, परंतु अच्छे दिल वाला होना ये बड़ा ही कठिन मामला होता है। और भक्ति में दोनों शर्तें हैं। तो जब तक हृदय नहीं विकसित हुआ, तब तक जो आपके अंदर घटा वो बाहर कैसे जाएगा? हृदय से ही तो हम कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ। जितने रिलेशन हैं, जितने रिश्ते हैं, वो सब हमारे हृदय से ही होते हैं। अच्छी बुद्धि के लिए हम किसी भी यूनिवर्सिटी जाएंगे, अच्छे शास्त्र पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुन लेंगे, परंतु अच्छा दिल
और ऐसा दिल जिसमें प्यार ही प्यार हो, ऐसा प्रेम वाला मनुष्य होना अति कठिन है। तो जो प्रेम दूसरों के साथ संबंधित होना चाहता है, उसे कहा जाता है वासनाग्रस्त यानी अशुद्ध प्रेम। परंतु जो प्रेम किसी से भी नहीं जुड़ रहा लेकिन सबके लिए बह रहा है, उसे कहा जाता है वह है शुद्ध प्रेम की अवस्था, आपकी स्वयं की अवस्था। जैसे कोई दिया आप जलाएं तो उसका प्रकाश झरता रहता है। अब वो जो ज्योति है वो प्रकाश दे रही है, पूरे कमरे में प्रकाश भरा हुआ है। वो ज्योति किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो तो समस्त विश्व की है। बिल्कुल ऐसे ही एक आंतरिक ज्योति, अंतस की एक ज्योति जलती है जो लगातार जलती रहती है, और वह जो ज्योति है वो प्रकाश देती है, वो प्रेम बांटती है, करुणा का विस्तार करती है। जैसे हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रेम की भी साधना होती है। तो उसमें क्या किया जाता है, उसके अंदर एक भक्त अपने साथ ही बैठा है, कोई और नहीं है उसके साथ, लेकिन अपने अंदर ही उस रस का अनुभव करता है, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्रेम को अनुभव करने लगता है। तो आप एक कमरे में जैसे बैठे हैं और उस पूरे कमरे में आप अकेले, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके हृदय से प्रेम का आविर्भाव हो रहा है, प्रेम प्रकट हो रहा है, और वो धीरे धीरे एक्सपैंड होता जा रहा है। सबसे पहले तो आपके पूरे शरीर में एक्सपैंड करेगा और धीरे धीरे आपको लगेगा जैसे पूरा कमरा उस प्रेम की ज्योति से भर गया है, पूरे कमरे में प्रेम ही प्रेम। अब धीरे धीरे वो प्रेम की ऊर्जा, वो प्रेम की अग्नि धीरे धीरे सारे विश्व में फैलना शुरू होगी। आपकी स्टेट में, आपकी कंट्री में, आपके कंट्री के भी पार दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, पूरी धरती को छूती चली जाएगी और वहां से बढ़ते बढ़ते वे पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी और पूरे ब्रह्मांड को प्रेममय कर रही है। अनंत अनंत आकाशों, अनंत अनंत ब्रह्मांडों तक फैलती जा रही है, समस्त आकाश गंगाओं में फैल रही है, और आप बैठे हैं अपने कमरे में ही, लेकिन इतनी प्रेम की ऊर्जा फैलेगी कि समस्त विश्व, समस्त ब्रह्मांड जैसे उसी ऊर्जा में ही आ गया। तो आप बैठे हैं एक जगह, लेकिन अनुभव प्रेम का कितना गहरा आप कर रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जो है, उसके सारे एक्शंस भी उसी तरह के शुरू होंगे, यानी कि उसका कार्य करना, दूसरों से बात करना, दूसरों के लिए अच्छा करना, अच्छा करने की कोशिश करेगा, हर काम को प्यार से करेगा, खींच के नहीं करेगा। लोग क्या करते हैं, इरिटेशन में काम करते हैं, अपना सामान उठाया घर पे और उठाकर पटक दिया, ऑफिस से आए और इरिटेटेड आए, अपने जूते पटक दिए, अपना बैग पटक दिया। दैट मीन्स बहुत इरिटेशन है अंदर, बहुत अशांति है अंदर। लेकिन एक प्रेम वाला व्यक्ति जो है अपनी चीजों को संभाल कर रखता है, उसे पता है, उसे कद्र है, अपने जूतों की भी, अपने बैग की भी, अपने रिश्तों की कद्र है, अपने माता पिता की कद्र है। अगर माता ने पूछ लिया कि आज दिन कैसे बीता और आप ऑफिस में डांट खा के आ रहे हैं, तो आप घर जाकर एकदम फटेंगे नहीं, आप प्यार से बात करेंगे और अपनी समस्या भी ठीक से बताएंगे। तो एक प्रेम वाला व्यक्ति क्या करता है, माफ करता है लोगों को जिन्होंने उसके साथ बुरा किया, जिन्होंने उसे डांटा या उसके लिए गलत सोचा, अपशब्द सोचे, उन्हें भी माफ करता है, और साथ ही अपने घर का वातावरण भी बड़ा प्रेममय बना के रखता है। हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास बड़ी ही अट्रैक्शन होती है, बड़ा मन करता है उनके साथ बैठने का, और कुछ लोगों को देखकर ही मन करता है कि ये यहाँ से चला जाए तो अच्छा है। इसका कारण है कि जो व्यक्ति अट्रैक्ट कर रहा है उसके अंदर प्रेम की ऊर्जा है, और जो व्यक्ति जिसके साथ बैठ के रिपल्शन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमें हट जाना चाहिए, उसके अंदर घृणा है, नफरत है, इरिटेशन है। तो हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है, चैन चाहता है। तो जिनके साथ बैठकर चैन मिलता है वो व्यक्ति प्रेममय होते हैं।
लेकिन इस संसार में जब हम दूसरों से संबंध बनाते हैं तो वो अशुद्ध प्रेम की अवस्था है, और जब हम उसे संपूर्ण विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए अर्पित करते हैं, परमात्मा के लिए, यानी जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति ना मौजूद हो, आपने ही अपने हृदय का इतना विस्तार किया कि समस्त ब्रह्मांड में आपने उसे फैलाया, तो समझ लीजिए कि आप प्रेममय हुए। और ऐसा प्रेममय व्यक्ति, शुद्ध बुद्धि वाला, क्योंकि दो शर्तें बताई गई, एक है शुद्ध बुद्धि और एक बताया गया है कि शुद्ध हृदय। ये दोनों चीजें जैसे ही घटी और व्यक्ति ने अपने आप को अशेष यानी पूरी तरह से अर्पित कर दिया परमात्मा के चरणों में, तो ऐसे व्यक्ति के फूल, उसके पुष्प, उसके पत्र, उसके फलों को, हर चीज को परमात्मा ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि उसने स्वयं को ही चढ़ा दिया है। और जो स्वयं को चढ़ा देता है, ये समझ लीजिए, जो अहंकार को चढ़ा देता है, उसकी चेतना की नदी, उसकी आत्मा परमात्मा रूपी सागर में लीन हो जाती है। जैसे बूंद गिरती है और सागर में लीन हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही उसकी आत्मा ऐसे परमात्मा में लीन होती है कि वो बस प्रेम में ही जीता है, आनंद में जीता है। परमात्मा कहते हैं कि ऐसी जो आत्माएं हैं वो मेरी प्रिय बन जाती हैं, मेरी ही बन जाती हैं, और मैं ही उनका एक रूप बन जाता हूँ। तो हम भी ऐसी भक्ति करें, हम भी ऐसे अपने मन को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन, ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।